सो है गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर में बात करने वाले हैं कि एचडीएफसी बैंक से पर्सनल लोन अप्लाई किस तरीक़ा से किया जाता है। दोस्तों, अगर आप लोग एचडीएफसी बैंक से लोन लेना चाहते हैं या आप किसी भी तरीक़ा से आप लोन लेना चाहते हैं और आपको लोन की ज़रूरत है और अब तक बहुत सारे आप लोन अप्लाई किए मगर आपको लोन नहीं मिला, तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर में मैं आप लोग को एचडीएफसी बैंक का लोन का फुल प्रोसेस बताने वाले हैं कि आप लोग अपने घर बैठे आसान तरीक़ा से किस तरीक़ा से पर्सनल लोन अप्लाई करके ले सकते हैं। और दोस्तों, मैं फुल प्रोसेस बताऊंगा आज के इस वीडियो में ताकि आप आसान तरीक़ा से एचडीएफसी बैंक से आप लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों, भाई का एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि भाई के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे YouTube चैनल पे आप पहली मर्तबा है तो वीडियो के नीचे एक लाल बला है, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में एक बेल आइकन है, इस पर क्लिक करके ऑल प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, एचडीएफसी बैंक से लोन लेने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आपके मन में यह सवाल आता है और सबके मन में कि मेरा एचडीएफसी बैंक में अकाउंट है, क्या मैं ले सकता हूं, या मेरा एचडीएफसी बैंक में अकाउंट नहीं है, क्या मैं नहीं ले सकता हूं। तो सबसे पहले मैं क्लियर ये कर देता हूं कि अगर आपका अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है तभी आप ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपका एचडीएफसी बैंक में अगर आपका खाता अकाउंट नहीं है, जब भी आप लोन ले सकते हैं। यानी कि दोनों पर्सन आप लोन आसान तरीक़ा से एचडीएफसी बैंक के अंदर में अप्लाई करके ले सकते हैं। तो ये डॉट क्लियर मैं कर दिया हूँ। अब आपको करना क्या है, सिंपली आपको मोबाइल के कोई भी एक क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको करना है, आपको सर्च करना है। सर्च आपको लिखना है एचडीएफसी बैंक पर्सनल लोन, लिखकर आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों, इसमें बहुत सारे आपको बैंक का साइट मिलेगा जिसमें आपको देख सकते हैं स्क्रॉल ऊपर कर लेना है। चलिए गाइज, मैं स्क्रॉल ऊपर कर लिया हूँ। स्क्रॉल ऊपर करने के बाद गाइज यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ अप्लाई फॉर इंस्टेंट पर्सनल लोन ऑनलाइन। आप यहाँ पे इस पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए गाइज, यहाँ पे मैं क्लिक कर दिया हूँ। क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप एचडीएफसी बैंक के अंदर में पर्सनल लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो इस बैंक के अंदर में आपको 40 लाख तक का आपको लोन प्रोवाइड करता है। ये आपका सिबिल स्कोर पे निर्भर करता है और ये आपका यहाँ पे स्टेटमेंट पे तौर पर करता है कि ये बैंक आपको कितना लोन प्रोवाइड करने वाला है। तो दोस्तों, सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद सिंपली स्क्रॉल ऊपर कर लेना है। स्क्रॉल ऊपर करने के बाद गाइज यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप एचडीएफसी बैंक के अंदर में आप लोन अप्लाई करते हैं तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं 40 लाख तक का आपको लोन मिलता है, जिसमें आपको 5 साल तक आपको समय दिया जाता है। और दोस्तों, इसमें 2 तरीक़ा का आपको लोन ले सकते हैं और इसमें तो बहुत सारे आप लोन ले सकते हैं। जैसे कि गाइज एचडीएफसी बैंक के अंदर में आपको पर्सनल लोन मिलता है, इमरजेंसी लोन मिलता है, उसके बाद गाइज यहाँ पे बैलेंस ट्रांसफ़र लोन है, उसके बाद मैरिज लोन मिलता है। उसी तरीक़ा से आपको यहाँ पे पर्सनल लोन वोमेन को भी मिलता है। तो चलिए दोस्तों, इसके अंदर में आने के बाद आपको स्क्रॉल ऊपर कर लेना है और स्क्रॉल ऊपर करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले आपको ये जानकारी लेना है कि अगर आप एचडीएफसी बैंक के अंदर में लोन लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें इंटरेस्ट चार्ज और फीस क्या है, ये 3 चीज़ आपको जानकारी लेना है। और डॉक्यूमेंट क्या लगेगा, ये 3 से 4 यहाँ पे चीज़ सबसे पहले जानकारी लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेता हूँ कि अगर आप एचडीएफसी बैंक के अंदर में आप लोन लेना चाहते हैं या लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ एलिजिबिलिटी क्राइम, लेकिन यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल ऊपर करना है और स्क्रॉल ऊपर करने के बाद गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है द फॉलोइंग पीपुल आर एलिजिबिलिटी टू अप्लाई फॉर ए पर्सनल लोन, जिसमें आपका लोन अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो आपका कम से कम एज 21 साल से लेकर 60 साल तक आपका एज होना चाहिए। और दोस्तों, अगर आप जॉब करते हैं तो 2 ईयर का विथ यहाँ पे 1 ईयर का करंट एम्प्लॉयर चाहिए। और दोस्तों, आपको यहाँ पे कम से कम आपका जो सैलरी है 25,000 प्लस इनकम पर मंथ का होना चाहिए।
अगर 25,000 से नीचे है तो फिर आपको लोन HDFC बैंक नहीं देगा। अगर आपका 25,000 से ऊपर अगर आपको सैलरी आता है पर मंथ का, इनकम आता है पर मंथ का, तो आपको बैंक यहाँ पे आपको लोन प्रोवाइड कर देगा। तो ये आपका एलिजिबिलिटी है, ये चीज़ आपके पास होना चाहिए। अब बात कर लेता हूँ, फिर से आपको स्क्रॉल कर लेता हूँ। अब बात कर लेता हूँ डॉक्यूमेंट्स का। तो चलिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट पे मैं आपको क्लिक कर लिया हूँ और डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों HDFC बैंक के अंदर में लोन लेने के लिए, लोन अप्लाई करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट की बात कर लेता हूँ, तो आपको एक आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा। दोस्तों आइडेंटिटी प्रूफ में जैसे आपके पास यहाँ पे वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइवरी लाइसेंस या आधार कार्ड आपको चाहिए, इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। और एड्रेस प्रूफ में आपको यहाँ पे वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइवरी लाइसेंस और आधार कार्ड, ये दोनों में से आपको एक चीज़ रहना चाहिए। तो आपको कुल मिलाकर आपको करना क्या है, एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड, और उसके साथ साथ बैंक का 3 महीना का आपको पास स्टेटमेंट होनी चाहिए। दोस्तों 3 महीना से लेके 6 महीना तक का आपका बैंक का स्टेटमेंट होनी चाहिए। और उसके साथ साथ आपको करना क्या है, सैलरी का, करंट का सैलरी स्लिप होना चाहिए। तो दोस्तों अगर ये डॉक्यूमेंट वगैरह है, ये सारी चीज़ें, तो आपको करना क्या है, स्क्रॉल ऊपर कर लेना है। अब बात कर लेता हूँ, यहाँ पे एलिजिबिलिटी पता चल गया, डॉक्यूमेंट की बात हो गया। अब बात कर लेता हूँ कि अगर इसके अंदर में आप लोन अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको रेट एंड फीस कितना लगता है। तो चलिए दोस्तों, रेट एंड फीस पे मैं क्लिक कर लिया हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल ऊपर कर लेना है, और स्क्रॉल ऊपर करने के बाद रेग स्ट्रेट में आपको देख सकते हैं सैलराइड पर्सन को 10% से लेके यहाँ पे 21% तक लगता है, और लोन प्रोसेसिंग फ़ी आपको 2.50% आपको लगता है। और दोस्तों आपको बात कर लेता हूँ, आपको EMI ओवर ड्यू की EMI, अगर आप ड्यू रखते हैं EMI को, तो 2% पर मंथ का आप EMI यहाँ पे देना होगा। और यहाँ पे जो भी है आपको अथोराइजेशन, आपको शेड्यूल 200 रुपया चार्ज है। और दोस्तों आपको कौन कौन चार्ज 500 रुपया है, उसी तरीक़ा से बहुत सारे चार्ज आपको इसके अंदर में काटा जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये सारी चीज़ मैं आप लोग को बता दिया हूँ। अब मैं आपको लोन का प्रोसेस बताता हूँ कि लोन कैसे अप्लाई किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, किसी भी बैंक से अगर आप लोन अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर में आपको एलिजिबिलिटी चेक करना है, उसका पूरी जानकारी लेना है कि दोस्तों मैं ये लोन लेता हूँ तो इसमें क्या EMI बनेगा, क्या इंटरेस्ट चार्ज लगेगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, और क्या क्या देना पड़ेगा, क्या एज की ज़रूरत है, ये सारी डिटेल्स आपको सबसे पहले जानकारी लेना है। उसी तरीक़ा से यहाँ पे HDFC बैंक में मैं लोन का प्रोसेस बता रहा हूँ। तो सबसे पहले ये 3 चीज़ का आपको जानकारी दे दिया हूँ ताकि आप आसान तरीक़ा से लोन ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पैन कार्ड और आधार कार्ड यानी कि डॉक्यूमेंट की बात कर दिया हूँ, एलिजिबिलिटी में आपका एज की बात कर लिया हूँ, सैलरी कितना होनी चाहिए वो बात कर लिया हूँ। उसके बाद आपको बात कर लिया बैंक का स्टेटमेंट और फीस की सारी डिटेल्स में आपको बता दिया हूँ। अब आपको लोन कैसे लेना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है अप्लाई फॉर पर्सनल लोन, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। चलिए गाइस, यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, उसी तरीक़ा से आपको भी क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। ऐसा इंटरफेस आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है हेल्प फाइंड बेस्ट लोन फॉर योर, जस्ट 3 स्टेप। तो सबसे पहले लिखा हुआ है प्लीज़ सेलेक्ट टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जिसमें आप एक सैलराइड एम्प्लॉयमेंट है या आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है। दोस्तों सैलराइड का मतलब ये होता है कि नौकरी करने वाला, जॉब करने वाला, और सेल्फ एम्प्लॉयड का सेल्फ माने खुद, यानी कि खुद से अपना बिजनेस है, तो यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड पे क्लिक कर देना है। तो चलिए दोस्तों, जिसके लिए लोन अगर अप्लाई करते हैं तो सैलराइड पे मैं क्लिक कर देता हूँ। सैलराइड पे क्लिक करने के बाद सेकंड स्टेप है डू यू हैव ए सेविंग अकाउंट विथ HDFC। ये आपसे पूछ रहा है कि आपके पास HDFC बैंक अकाउंट है, अगर है तो यस करना है, अदरवाइज यहाँ पे नो करना है। तो चलिए मेरे पास है तो यस आई डू पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ डू यू हैव ऑन गोइंग पर्सनल लोन विथ HDFC बैंक। ये कह रहा है कि क्या आप इन फ्यूचर में कभी भी HDFC बैंक से लोन लिए हैं, तो यस करना है, अदरवाइज यहाँ पे नो कर देना है। चलिए गाइस, मैं नो कर दिया हूँ। नो करने के बाद यहाँ पे फिर से एक नया पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों वेट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आ चुका है। ऐसा इंटरफेस आने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डालना है, और दोस्तों वही मोबाइल नंबर डालना है जो आपके यहाँ पे बैंक में लिंक है। जैसे कि मैं वहाँ पे यस किया हूँ क्योंकि मेरा अकाउंट HDFC बैंक में है,
इसलिए जो HDFC बैंक में जो नंबर रजिस्टर्ड है वही नंबर डालना है और आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद यहाँ पे टिक करना है और गेट OTP पे क्लिक करना है। अदरवाइज आपका HDFC बैंक अकाउंट नहीं है तो दोस्तों कोई भी एक नया नंबर डाल देना है। तो चलिए दोस्तों, मेरा खुद का यहाँ पे HDFC बैंक है तो यहाँ पे नंबर डाल के डेट ऑफ बर्थ डाल के गेट OTP पे मैं क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों OTP आ चुका है। OTP डाल के मैं लॉगिन कर लिया हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है सेलेक्ट अकाउंट में आपको यहाँ पे आपका HDFC बैंक में जो अकाउंट होगा ये आपका शो करेगा, यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए गाइस, यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपका डाटा चेक हो रहा है, फैक्चरिंग योर डाटा। आपका जो भी डाटा HDFC बैंक में दिया हुआ है वो सारी यहाँ पे डाटा शो कर देगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जिसके नाम से यहाँ पे लोन अप्लाई कर रहे हैं आप लोग को बताने के लिए, वो यहाँ पे देख सकते हैं नाम, यहाँ पे सारी डिटेल्स है। दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे देखा हुआ रेसिडेंट टाइप में आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको हाउस वाइफ लिखना है। यहाँ पे देख सकते हैं रेंट पे रहते हैं क्या है, आपको यहाँ पे कर लेना है। चलिए दोस्तों, ऑनर बाय सेल पे आपको क्लिक दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है एम्प्लॉय टाइप में आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप सैलराइड है, सैलराइड पे आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपको करना है क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है। सिंपली आपको यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है इंटरेस्ट टाइप में आप किस काम करते हैं, एजुकेशन में क्या करते हैं वो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद दोस्तों आपको एम्प्लॉयर का नाम लिखना है। चलेगा, एम्प्लॉयर का नाम लिख देता हूँ। एम्प्लॉयर का नाम लिखने के बाद दोस्तों यहाँ पे ईमेल ID भी लिखना है। डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे एलिजिबिलिटी पे कर दिया हूँ। एलिजिबिलिटी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ऐसा आ चुका है। ऐसा आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं मुझे कंग्रेचुलेसन का यहाँ पे ऑप्शन मिल चुका है। कंग्रेचुलेसन का आने के बाद गाइस यहाँ पे मुझे 80,000 का इक्यावन 17,000 2 लाख, मुझे 8 लाख तक का यहाँ पे लोन मिल चुका है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ योर आर एलिजिबिलिटी फॉर पर्सनल लोन अप टू 8 लाख तक का मुझे लोन मिला हुआ है, जिसमें आपको यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम आपको यहाँ पे 50 और ज़्यादा से ज़्यादा 8 लाख तक का मिल चुका है। जिसमें आपको यहाँ पे करना है क्या, यहाँ पे 5 लाख यहाँ पे देख सकते हैं कितना लोन लेना है, आपको यहाँ पे लोन का सिलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मुझे यहाँ पे 8 लाख तक का मुझे लोन का यहाँ पे मिला है। चलिए गाइस, आपको अपने हिसाब से जितना लोन मिलेगा वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। चलिए दोस्तों, मान लीजिए मुझे 1 लाख लेना है, मैं 1 लाख यहाँ पे लिख लेता हूँ। आपको जितना लेना है वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। लिखने के बाद आपको ये जो लोन कितने दिनों के ले लेना है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपका EMI जो बनेगा, जो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आपका अगर आप 1 लाख लोन लेते हैं तो आप 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको 8,000 लेके 932 रुपया पर मंथ का आपको यहाँ पे लगेगा, जिसमें आपको 13% इंटरेस्ट चार्ज लग रहा है। उसके बाद टोटल यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 1,07,000 यहाँ पे 184 रुपये आपको पे करना होगा। लोन का प्रोसेसिंग फ़ी है 4,999 रुपये आपको प्रोसेसिंग फ़ी है। ये सारी डिटेल्स को आपको देखते हुए सिंपली आगे ऊपर करना है। ऊपर करने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई फॉर लोन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप अप्लाई फॉर लोन पे क्लिक करते हैं, अप्लाई फॉर लोन पे क्लिक करने के बाद आगे का जो डिटेल्स आएगा वो आपको फिलअप कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर आपको मैं बताया हूँ, फिलअप करके उसी तरीक़ा से आपको अपने हिसाब से फिलअप कर लेना है। क्योंकि दोस्तों मुझे लोन की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लोन लेना भी नहीं है मुझे। क्योंकि दोस्तों मैं आप लोग को बता दिया हूँ कि अगर आपको लोन की ज़रूरत है तो आइए HDFC बैंक के अंदर में पर्सनल लोन 40 लाख तक का आप लोन अप्लाई करके ले सकते हैं। जैसे कि मैं लाइव प्रूफ के साथ दिखा दिया हूँ, मुझे 8 लाख तक का लोन कंग्रेचुलेसन मिला है, जो मैं 8 लाख तक का HDFC बैंक के तरफ से आप लोन ले सकते हैं। मगर मुझे कोई लोन की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों अगर आप लोन लेना चाहते हैं HDFC बैंक से तो आप लोग इसी स्टेप को कंप्लीट करके HDFC बैंक में आप पर्सनल लोन अप्लाई करके ले सकते हैं। तो आगे का जो प्रोसेस आएगा वो आपको प्रोसेस कर लेना है। जो समझ में नहीं आएगा मुझे कमेंट करना, मैं आप लोग को बता दूंगा। क्योंकि दोस्तों आगे का प्रोसेस करूंगा तो फिर मैं आपका मेरा लोन जो है आपका रिव्यू में चला जाएगा, फिर मुझे लोन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आगे का जो भी प्रोसेस आएगा अपने हिसाब से कंप्लीट कर लेना है। अदरवाइज आपको जो भी जानकारी चाहिए HDFC बैंक से लोन के से रिलेटेड या जो भी जानकारी चाहिए इसके अलावा तो आप मुझे कमेंट में करना, मैं आप लोग को इंशाल्लाह बता दूंगा। क्योंकि आप लोग इसी स्टेप को कंप्लीट करके HDFC बैंक की तरफ से आप पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग किस तरीक़ा से लोन अप्लाई किया जाता है तो इसी स्टेप को अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप पहली मरतबा आए तो वीडियो के नीचे एक लाल बटन है, इस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू में एक बेल आइकन है, इस पर क्लिक करके ऑल प्रेस कर दीजिए।